भाई ग्राहक भगवान समान है, तो हम यही कहना चाहते हैं कांवड़ियों को भोजन स्वच्छ परोसा जाए, जिसका जो नाम है वो लिखे। बजरंगबली, राम, कृष्ण, शिव, गौरी शंकर, इन सब के नाम, पंडित जी के नाम से दुकानें रख के कोई मुसलमान ना चलाए। गाय कट रही है और चंदा मोदी ले रहा है, इनका कहने का मतलब ये है। ये बताओ मोदी जी ने क्या चंदा लिया? मोदी गाय कटवा। अरे सुनो तो सही, गाय का कटने का लाइसेंस भी मिलता है, बिना लाइसेंस के आप काट नहीं सकते। अल कबीर, अरे सुन लो ना, अल कबीर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है और उसका कोई मालिक है सबरवाल, वो भी हिंदू है, ठीक है। उसने कितना चंदा दिया था? 25 करोड़, पता नहीं कितना चंदा दिया था। किसके लिए? अरे चुनावी बॉन्ड जो निकले थे, बीजेपी को दिया था कि नहीं दिया था? इन जैसों को भटका रखा है। गाय तुम्हारी माता है, काटना नहीं, गाय माता है और माँ कटवाएंगे और बीप के भेजेंगे। मेरा सवाल सुनिए, बिहार में एनडीए या आरजेडी? देखो मैडम, मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ, मैं बिहार का वोटर हूँ, मैं दिल्ली का वोटर हूँ। जो पब्लिक को मांगी बिहार को अच्छा लग रहा होगा उसे वोट देंगे। राहुल गांधी इनका नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी, मैंने कहा वहाँ की जनता, मैं वहाँ वोट नहीं देता। देश का नागरिक होने के नाते बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, बिहार में अगर देश का नागरिक होने के बाद मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर सरकार हर 5 साल में बदलती रहे ना पब्लिक, तो देश के लिए बेहतर है। देश के लिए बेहतर है। जो 10 साल, जो 15 साल बैठ गए ना, वो मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनाब वोट तो हमें मिलना है। अगर सरकार को बदल दिया जाए 5 साल के अंदर अंदर ना। केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। मनमानी हो रही है मैडम, मनमानी हो रही है। जनता को गिनवाई। अब मैडम अगर मैं गिनवाने लगा ना तो बहुत लंबे पड़ जाओगे, पर देश की जनता को हर साल, हर 5 साल में और चुनाव होने चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए। क्यों जनता हर 5 साल में एक ही सरकार चुनती है? मैडम अब जरा लोग बागों को बुरा लगे, मत कहिएगा ईवीएम हैक हो जाता है। बुरा, मैंने तो ईवीएम पे आज तक सवाल नहीं उठाया और ना उठाऊंगा। अल कबीर का एक लाइसेंस लेके आया हूँ, इस पे मेंशन्ड है पूरा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि ये बीफ का मीट एक्सपोर्ट करते हैं। बीफ का मतलब भारत में गाय हो सकता है, हाँ, लेकिन विदेश में इसे बफेलो कहा जाता है, बड़े का मीट जो मुसलमान खाते हैं, मतलब समझ रहे हो। फिर ये एक था जर्मन का कुत्ता, उसका नाम है ध्रुव राठी, उसने 2024 लोकसभा चुनाव के समय पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। वो चांदनी चौक में खड़े जो चमचे हैं वो इसको बार बार एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोज। मैंने अभी उनकी वेबसाइट पे जाके देखा है, उन्होंने खुद यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जानबूझ के एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि हम लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वो एक, भाई देखो बड़ा मैंने बोल दिया, भाई देखो भैंसा काटना अलाउड है भारत में, और गल्फ कंट्रीज से हम तेल लेते हैं और बहुत सी चीज़ें लेते हैं। भाई बफेलो अगर भारत में ऑफिशियली कट रहा है, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट होने में क्या दिक्कत है? बकरा भी कट रहा है, ठीक, मटन बिकता है यहाँ पे, चिकन भी बिकता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन खाती भी है। तो बफेलो को ही बीफ कहा जाता है, बीफ एक्सपोर्ट ये है। मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ आपसे, ये चमन ज़्यादा इस तरीके की, वो कहते हैं मोदी को टारगेट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। और दूसरी बात, आज फार्मिंग के अलग अलग फार्मूले आ गए हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया। अपने बुजुर्गों से पूछो, गाय के बिना खेती होती थी? बैल के बिना खेती होती थी? गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना खाद बन सकती है क्या? फिर ये गौमूत्र क्या लगा रखा है? गाय के पेशाब और गौमूत्र, गाय के गोबर को मिला के खाद बनती है। उस खाद को आप खेत में डालते हो, उस खेत में उपजाए हुए अनाज को आप भोगते हो और उसी माँ को गाली देते हो। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय के दूध के बाद ही, माँ के दूध के बाद ही कोई दूध अगर उपलब्ध होता है तो वो गाय का दूध है, ये पूर्वज हमारे बताते हैं। और इस्लाम में भी गाय के दूध को शिफा कहा गया है, पवित्र कहा गया है। तो ये गाय को अपमानित करना बंद करो। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने गांव में जाओ, अब बैल बंधा होगा और गाय बंधी होगी, गाय दूध दे रही होगी,
बैल वहाँ पे हल में जोत रहे होंगे और हम उन्हें अपमानित करें? अरे भैया, हम वो लोग हैं जो नदी की पूजा करते हैं, हम वो लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हम पीपल की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। नदी की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उसका संरक्षण हो जाए, कोई उसमें गलत चीज न डाले जिससे कि वे शुद्ध रहे। ये हमारी भावना है, सनातनियों की भावना है। माँ इसलिए गाय को कहा जाता है क्योंकि वो दूध देती है, हमें पालती है, पोसती है। वो घी वहाँ से बनता है, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर वहाँ से बन रहा है, दही वहाँ से बन रहा है, मट्ठा वहाँ से बन रहा है, लस्सी वहाँ से बन रही है। गाय की इकोनॉमी तो देखो भैया, हमको अपमानित करने से पहले सोचो तो। अरे देखो ना, सुनो तो सही। आज है ना हमारे देश में, ठीक है, हमारे एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट किसी पे कुछ भी खाने को पाबंदी नहीं करती। कहा था ना कि भाई कोई कुछ भी खा सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। जबरदस्ती गाय खानी जरूरी है क्या? अरे भाई मेरी सुन तो लोगे यार, मैंने तुम्हारी 1 घंटा सुनी है। मोदी जी ने खुद कहा था कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, गवर्नमेंट की इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि भाई कौन क्या खाता है और कौन क्या नहीं खाता। हमें खुशी है कि भाई जो खाते हैं गलत है, जो नहीं खाते उनका अपना हिसाब है। मैं नहीं खाता, मैं मीट के लिए हाथ नहीं लगाता, ये मेरा धर्म है, मैं नहीं खाता। लोग वह खाते हैं, ये उनका काम है। पर अगर बहुसंख्यकों को बुरा लग रहा है गाय काटने, मैडम सुन तो लो, अगर उसी गाय के पीछे आदमी मारे जाते हैं, आदमियों के साथ गलत होता है, तो वो सही नहीं है। आज हमारे देश के अंदर है ना, हमारे देश के अंदर आज वही हो रहा है कि हम करेंगे तो सब कुछ सही है, अगर जनता करेगी तो वो गलत है। अगर कानून है, कोई हिसाब है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, आम जनता के लिए भी और देश के नेता के लिए भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से कोई नहीं चाहेगा कि इस देश में गाय कटे। कोई चाहेगा? नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। जो गाय खाते हैं, जो गौ तस्कर होते हैं, उन पे कोई कार्रवाई होती है तो फिर किस बात का बुरा सर? अभी मैडम शायद भाई साहब भी नहीं मानेंगे, अभी मेरठ में कितना गौ मांस पकड़ा गया था, किसी शुक्ला जी के स्टोर में रखा हुआ, बस एक बार न्यूज में आया, उसके बाद उसकी खबर नहीं हुई। क्यों? पकड़ने वाले चाहे कोई भी था, उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? उसे 2 नाम है, व्यापार उसे बंद कर दिया। यही हमारे देश की समस्या है। गलत तो गलत है। हम भाई साहब अगर ये नाम लेके बोल रहे तो हम चाहते हैं शुक्ला जी अगर हैं तो फांसी दो योगी जी, उनके घर पे ही बुलडोजर चढ़ाओ। गाय, फिर मैं वही कह रहा हूँ, गाय हमारी माता। पकड़ने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के युवा थे और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और मारो। और नाम मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला है भाई, नाम मुझे नहीं पता, पर गलत है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की गाय चुराना भी गलत है और उन पशुओं को जो दुधारू पशु हैं उनको काटना गलत है। और सुन लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, 2016 में योगी जी की सरकार बनी। मैं मुस्लिम भाइयों के फेवर में एक बात कह देता हूँ, लखनऊ में एक बहुत बड़ा दरबार करके होटल चलता था, वहाँ बरखा दत्त जाती थी पत्रकार मीट खाने, कहती थी बड़ा स्वाद मीट है। वहाँ पे रेड डाली गई तो पता चला कुत्ते का मीट परोस देते थे वो। भाई इतने सारे बकरे कहाँ से लाओगे? तो इन्होंने वहाँ पे कुत्ते सप्लाई करने शुरू कर दिए। बेंगलोर में कुत्ते का मीट पकड़ा गया है, उडुपी में कुत्ते का मीट पकड़ा गया है, तो यह भी तो गलत है। वैसे ही बूचड़ खाने जो चल रहे थे अवैध, योगी जी के आते क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो इम्प्लीमेंट हुआ। 1600 के पता नहीं कितने, 1600 से ज़्यादा अवैध बूचड़ खाने बंद किए गए और वहाँ पे कट क्या रहा था, कुत्ते कट रहे थे। गाय तो बहाना था, और भी गलत चीज़ें कट रही थी और वो वहाँ पे होटलों में सप्लाई हो रही थी। सर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अनजाने में परोस दी जाती है, जैसे पनीर। आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मेरा भी बिगड़ेगा गलत पनीर खा के। अनजाने में परोस दी जाती है। ऐसे ही जब अभी सावन मास शुरू होने वाला है तो जो कांवड़ियों की यात्रा होती है उसमें कई गलत चीज़ें परोस दी जाती है। इस बार वही पिछली साल वाला एडवाइजरी दी है योगी सरकार ने कि नेम प्लेट लगेगी पूरे रास्ते पे। नेम प्लेट तो आप भी लगा के घूम रहे हो। आप मेरा नाम पूछो, मैं बता दूंगा। इन भाई साहब का नाम पूछो, ये भी बता देंगे क्या नाम है। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, नाम बताने में क्या है। मेरा प्लेट लगवाना गलत महेश शर्मा। नहीं मैडम, एक बात और मैं बोलता हूँ ना, अरे सुन लीजिए, मैं पहले बात खत्म कर देता हूँ ना, फ्लो बिगड़ जाएगा। देखो कांवड़ यात्रा पे प्रश्न था, आपने नाम बता दिया, आप ईमानदार आदमी हो। इनका ये चैनल है, ये ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूँ। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, जीएसटी नंबर है, मुझे अपनी नेम प्लेट लगाने में दिक्कत नहीं है। ग्राहक आएगा, मैं उसे अच्छा भोजन, अगर मेरी खाने की दुकान है, मैं कोशिश करूँगा। भाई हम कहते हैं भगवान समान है, कोई भी ग्राहक आता है, मानते हो पंडित जी? यही है भाई, ग्राहक भगवान समान है। तो हम यही कहना चाहते हैं, कांवड़ियों को भोजन स्वच्छ परोसा जाए।
जिसका जो नाम है वो लिखे। बजरंगबली, राम, कृष्ण, शिव, गौरी शंकर, इन सब के नाम पंडित जी के नाम से दुकानें रख के कोई मुसलमान ना चलाए, क्योंकि वो अंडा और मांस भोजन खाते हैं, क्योंकि वो कावड़ को नहीं मानते। जो मानता है वो अपना सही नाम लिखे, कावड़िया उनकी दुकान पे जाके ही अपना भोजन खाएगा, चाय पिएगा या नाश्ता करेगा। योगी जी और धामी जी यही कह रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी करके मुझे लगता है इन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और सही बात है, किसी का धर्म खराब नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या सरदार वो हो, ईसाई। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, सर मैं नादान हूँ, तुम बता दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कावड़ पे रोक लगाई थी, नेम प्लेट पे कि नहीं, नेम प्लेट नहीं लगेगी, हैं लगाई थी। आप या हाँ ना या करो मैडम, एक मिनट, आप हाँ करो या ना करो, लगाई थी ना फटकार, लगाई थी। अब योगी जी ने वही पुलंदा फिर उठा दिया कि भाई नेम प्लेट लगेगी। या सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मोदी जी, योगी जी बड़े, अब इनमें से बड़ा कौन है? या तो सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट उनके सामने कुछ नहीं। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सरकार अपना फैसला वापस ले। देखिए, नेम प्लेट तो तब भी चेंज हुई थी। मुजफ्फरनगर की मैं बता देता हूँ, वहाँ पे एक स्वामी जी हैं, वो गए थे और उन्होंने पूछा भी दुकानों को, और उन्होंने कहा कि सर हमने नेम प्लेट चेंज कर दी है। और बड़े ही तरीके से कावड़ यात्रा निकली है। सभी कावड़ियों को और सावन में कावड़ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। आप अपना बढ़िया तरीके से जाएं और आएँ। सरकार अगर कोई इनिशिएटिव लेती है उसका स्वागत है। और मैं सभी भाइयों से कहूँगा, अगर वहाँ मुसलमान भी है, कि भैया आप अपना भाईचारा ठीक से निभाओ और आपका जो नाम है उसी नाम से दुकान रखो और अपना सम्मान करो एक दूसरे का। बस उनको फाइनेंशियली बॉयकॉट नहीं करा जा रहा है सर, इकोनॉमिकली बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अपना नाम अगर आपका कोई मुस्लिम नाम है तो वही रखो। ये बात तो फैलाई जाती है, खाने को दूषित कर देते हैं, थूक के खिलाया जाता है। अगर कोई थूक रहा है तो वो गलत है ना। मैं पंडित जी को खाना दूंगा, पानी दूंगा, थूका हुआ, आप स्वीकार करोगे? बस वही बात है। जैसे इस भाई साहब ने कहा है कि खाना देते हैं, गंदा देते हैं, जरूरी नहीं कहीं पे भंडारा करना। हमारी इच्छा है, हमें 1 दर्जन केले देने हैं, साफ सुथरे लेके दे देंगे। जरूरी नहीं 100 रुपये दर्जन की हमारी कीमत, छोटे ले लेंगे। जो मुस्लिम से अपना गलत नाम से ढाबा चलाते हैं, खाना दूषित। मैं भी हिंदू हूँ, मेरे माथे पे नहीं लिखा, मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं अपने हिंदू धर्म में ये ओम बनवा रखा है, संजू नाम है मेरा लिखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सारी जनता सुन रही है, प्लेट लगवाना सही है। नेम प्लेट की मेरे कोई, जब मेरा नाम संजू है तो मैं नाम प्लेट लिखवा सकता हूँ। मैं रखता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, चल लाता हूँ, ठीक है। व्रत रखेंगे तो ये उसको समझ सकते हैं। मुसलमान उस समय मीट भी खाता है, अंडे भी खाता है। जरूरी नहीं है मैं भंडारा करना कुछ, जैसे मैं भी पहले बोल रहा था। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल है क्या नेम प्लेट लगवाना सही है या गलत है? जब आपका नाम है तो लगवा सकते हैं, पता नहीं क्या नाम। जब मैं संजू हरिद्वार जा रहा हूँ तो अपनी गाड़ी पे नाम लिखवा नहीं सकता मैंने लगा लोग सकता। अपना झूठा नाम लिखवाते हैं, उनका क्या? उनको आप सरकार देखेगी, हमारा क्या मैटर। तो सरकार देख रही है, सीधा बुलडोजर चलवाती है। सरकार देख रही है और दुकान बंद होएगी। या उन भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है यार, अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? तुम ईमान के पक्के लोग हो यार, अपना नाम अपना नाम से काम करो। कोई क्या दिक्कत है? यहाँ पे 1000 मुसलमानों की दुकान है, सब पे नाम लिखा हुआ है, तो वैसे ही वहाँ पे लिखवाने में क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना मज़े से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। कुछ लोग अभी पंडित जी के नाम से ढाबा चला रहे थे, वो मुसलमान थे, माइक कैमरा देख के भाग गए। एक चैनल की रिपोर्ट देख रहा था मैं। तो पंडित जी का नाम यूज़ मत करो, भगवानों का नाम यूज़ मत करो, जो नाम है वही लिखो जिस नाम से आप GST नंबर चला रहे हो।